बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सिस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तहसीलदार के लाज पार्ट 2। चैप्टर 5 है विलेज ऑफिसर्स की ड्यूटीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हु रेगुलेट्स द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज़ ऑफ विलेज ऑफिसर्स। ऑप्शन ए है हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी कमिश्नर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। Question number 22. What is the maximum rate of village officers cess under section 37? तो सेक्शन जो 37 के अंडर सेस एक फ़ी होती है रीन्यूमरेशन फीस, तो वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन बी 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन सी 15% ऑफ लैंड रेवेन्यू, ऑप्शन डी 20% ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू इज़ राइट आंसर। Moving to next MCQs, and that is, which section of the act restricts the attachment of remuneration of village officers? Option A section 36, option B section 37, option C section 38, option D section 39। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेक्शन 38। नेक्स्ट है हमारे पास, what is the purpose of section 38 of the act? Option A to regulate the appointment of village officers, to restrict the attachment of remuneration of village officers, option C to define the duties of village officers, option D to impose village officers cess। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी टू रिस्ट्रिक्ट द अटैचमेंट ऑफ रिन्यूमरेशन ऑफ विलेज ऑफिसर्स। आगे चलने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ विलेज ऑफिसर्स सेस? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी विलेज ऑफिसर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ विलेज ऑफिसर्स सेस। Chapter 6 Records. Question number 26. What is included in the record of rights under section 39? Option A है हमारे पास name of landowners and tenants. Option B maps of the state. Option C statement of customs. Option D all of the above। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में अंडर सेक्शन 39। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग पीरियोडिक रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 41? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियोडिक रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए अंडर सेक्शन 41 में? ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी कलेक्टर, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी कमिश्नर, ऑप्शन बी is right option collector। What is the purpose of section 42 of the act? Option A to prepare periodic records, option B to report the acquisition of rights by landowners, option C to resolve disputes, option D to assess land revenue। Option B is the right option to report the acquisition of rights by landowner। section 42 का पर्पज़ है ये। Question number 29. Which section of the act deals with the determination of dispute and records? Option A section 42, option B section 43, option C section 44, option D section 45। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेक्शन 44 जो है वो डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इन रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 30, what is the penalty for failing to furnish information under section 48? Option A imprisonment, option B fine not exceeding 500 rupees, option C both fine and imprisonment, option D suspension from office, option B fine not exceeding 500 rupees is right option। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। चैप्टर 7 असेसमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर सेक्शन 56 विच लैंड इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम लैंड रेवेन्यू लाइबिलिटी? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि माफ़,
कौन सा लैंड माफ है जिस पे लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा अंडर सेक्शन 56? ऑप्शन ए लैंड अंडर कल्टीवेशन, ऑप्शन बी लैंड इंक्लूडेड इन विलेज साइट्स, ऑप्शन सी लैंड असेस्ड फॉर अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। What is the maximum period for which waste or barren land bought under cultivation is exempt from land revenue? Option A 3 years, option B 6 years, option C 10 years, option D 15 years। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 6 years। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। Which section introduces the exemption of land revenue for small landowners, for example 2.5 acres irrigated land? ऑप्शन ए है हमारे पास सेक्शन 56, ऑप्शन बी सेक्शन 56A, ऑप्शन सी सेक्शन 57, ऑप्शन डी सेक्शन 58। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेक्शन 56A। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। द बेसिस फॉर लैंड रेवेन्यू असेसमेंट अंडर सेक्शन 57 इज ऑप्शन ए मार्क्ड वैल्यू ऑफ लैंड, ऑप्शन बी एवरेज मनी वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस, ऑप्शन सी नेट प्रॉफिट ऑफ द लैंड ऑनर, ऑप्शन डी साइज ऑफ द होल्डिंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी एवरेज मनी वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट एज पर सेक्शन 58? ऑप्शन ए 1/4 ऑफ द नेट एसेट्स इज राइट ऑप्शन। Who sanctions a general reassessment of land revenue under section 59? Option A collector, option B बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कमिश्नर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 61 द एवरेज रेट ऑफ असेसमेंट इन एन असेसमेंट सर्कल कैन नॉट एक्सीड द प्रीवियस रेट बाय मोर देन ए 25%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। तो इसका राइट ऑप्शन है ए 25%। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, a landowner can apply for reconsideration of assessment within how many days of its announcement? Option A 15 days, option B 30 days, option C 60 days, option D 90 days। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 30 days। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, Who confirms the final assessment under section 63? Option A collector, option B commissioner, option C board of revenue, option D government। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 10, the duration for which an assessment remains in force is typically option A 10 years, option B 25 years, option C 30 years। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 25 years। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 11, अंडर सेक्शन 70A अ लैंड ओनर विथ 12.5 acres of irrigated land is liable for option A 50% increase on land revenue, option B 100% increase on land revenue, option C 200% increase on land revenue, option D no increase। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 100% increase in land revenue। How is unirrigated land converted to irrigated land for assessment under section 70B? Option A 1 acre unirrigated is equal to 0.5 acres irrigated, option B 2 acres unirrigated is equal to 1 acre irrigated, option C 3 acre unirrigated is equal to 1 acre irrigated, ऑप्शन डी नो कन्वर्जन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 acres unirrigated land बराबर होता है 1 acre irrigated land के। क्वेश्चन नंबर 13,
Which section mandates landowners to report increase in land ownership to authorities? Option A section 70B, option B section 70C, ऑप्शन सी सेक्शन 70D, ऑप्शन डी सेक्शन 70E। तो इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 70C। नेक्स्ट है हमारे पास एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ऑफ लैंड रेवेन्यू कैटेगराइजेशन अंडर सेक्शन 70D इज मेड टू ऑप्शन ए कलेक्टर, ऑप्शन बी असिस्टेंट कलेक्टर, ऑप्शन सी कमिश्नर, ऑप्शन डी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी असिस्टेंट कलेक्टर। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और चैप्टर 8 है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। हु इज़ प्राइमरी लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू पेमेंट अंडर सेक्शन 74? ऑप्शन ए टेनेंट, ऑप्शन बी लैंड ओनर, ऑप्शन सी विलेज ऑफिसर, ऑप्शन डी गवर्नमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैंड ओनर। MCQs number 16. The first charge on the rents or profit of a holding is for option A tenants wages, option B land revenue, option C village cess, option D irrigation charges। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैंड रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 17. Which process is not used for recovering errors of land revenue? एरर्स का मीनिंग होता है बकाया जात। ऑप्शन ए अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर, ऑप्शन बी अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग, ऑप्शन सी इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, ऑप्शन डी सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल इज राइट ऑप्शन। अंडर सेक्शन 82 a defaulter can be arrested after how many days of a notice of demand? ऑप्शन ए 10 days, option B 20 days, option C 30 days, option D 60 days। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 20 days। Movable property of a defaulter can be distrained and sold under which section? Option A section 83, option B section 84, option C section 85, option D section 86, option A is right option section 83। Question number 20. The maximum period for which a holding can be transferred to recover errors is option A 5 years, option B 10 years, option C 15 years, option D 20 years। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन C 15 years। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।